आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, भगवती सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा शतक और पहला उद्देश्य, इसकी हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा की थी जो परिव्राजक जो स्कंदक हैं, उनसे जो पिंगल ने 5 प्रश्न पूछे थे, उनके आंसर परिव्राजक को नहीं आता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के पास वो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने आंसर दिए। पहला प्रश्न था, लोक एक है या अनंत है। दूसरा था, जीव एक है या अनंत है। तीसरा था सिद्धि, फिर चौथा था सिद्ध एक है या अनंत है। पांचवा प्रश्न था, जीव कौन सा मरण करता है तो बढ़ता है, और जीव कौन सा मरण करता है तब घटता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे इनका आंसर दिया था। द्रव्य से जीव एक है, शांत है। द्रव्य से क्षेत्र से भी एक है और शांत है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र से तो एक और शांत है, लेकिन भाव से और काल से अनंत है। लेकिन जो पांचवा प्रश्न था, जीव कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, किस मरण से मरता है तब बढ़ता है, किस मरण से मरता है तब घटता है। इसका मतलब यह है कि जीव कौन से मरण से मरता है तो उसके संसार परिभ्रमण बढ़ता है। भगवान कहते हैं, स्कंदक, जब जीव बाल मरण करता है तब उसकी जन्म मरण की जो परंपरा होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो यदि पंडित मरण मरता है तो उसकी जन्म और मरण की जो परंपरा है वो कम हो जाती है, यानी जन्म मरण का चक्र उसका कम हो जाता है। तो पंडित मरण के भी 2 प्रकार बताए थे। बाल मरण के 12 प्रकार भगवती सूत्र में है, किसी में 17 है, किसी में 14 है, लेकिन भगवती सूत्र में 12 प्रकार के बाल मरण की चर्चा हमने कल की थी। और पंडित मरण के 2 प्रकार बताए थे, भक्त प्रत्याख्यान और पादोपगमन। तो पादोपगमन संथारे में तो बिल्कुल भी वो हिलते डुलते नहीं, जिस रूप में, जिस स्थिति में वो संथारा स्वीकार करते हैं, जब तक संथारा नहीं सींचता है तब तक उसी स्थिति में रहते हैं। न स्वयं शरीर के सार संभाल करते हैं, न दूसरों से वो सेवा लेते हैं। और भक्त प्रत्याख्यान जो संथारा होता है, उसमें स्वयं भी अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, दूसरों से भी सेवा ले सकते हैं। कल हमने ये चर्चा की थी। जैसे ही परिव्राजक जो स्कंदक हैं, भगवान महावीर स्वामी से ही सारी बातें सुनता है, सुनने के बाद उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। इस बिंदु पर वह काचन गोत्र स्कंदक संबुद्ध होकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोलता है, भंते, मैं आपके पास केवली प्रज्ञप्त धर्म को सुनना चाहता हूँ। तो भगवान महावीर कहते, आहा सुहम देवाणु पिया माँ परिबंधम। हे देवाणु प्रिय, जैसे आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में डिले मत करो, विलंब मत करो। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो अच्छा काम होता है, उसको हमें जल्दी करना चाहिए, सुबह से शीघ्रम। लेकिन जो पापकारी काम है उसमें भले डिले करे, लेकिन धार्मिक काम है, धार्मिक अनुष्ठान करना है, उसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सामयिक आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कोई पापकारी प्रवृत्ति उसमें आप आगे खिसका ले, पोस्टपोन कर ले, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान को हमें अभी करना है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, समयम गोयम आपमा, हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाण मत कर, क्योंकि ये मनुष्य भोग मिला है। ये मनुष्य भोग कैसा है, गेट ऑफ साल्वेशन, या मनुष्य भोग है वो मोक्ष का गेट है। इस गेट से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी सारे गेट मोक्ष के लिए बंद हैं। एक मनुष्य भोग का ही गेट ओपन है। तो हमें ये मनुष्य भोग मिला है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें अपना समय धर्म ध्यान में लगाना है। और चातुर्मास का समय तो विशेष धर्म आराधना के लिए होता है,
जितनी हो सके तपस्या करे, सामायिक करे, प्रतिक्रमण करे, औषध करे, जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश करे। ये जो परिव्राजक स्कंदक हैं, भगवान महावीर की वाणी सुन करके उनकी आत्मा जागृत हो जाती है और भगवान को वंदन नमस्कार कहता है, मुझे भी आप धर्म कथा कहे। क्योंकि 4 प्रकार की कथा होती है, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा। लेकिन एक कथा है धर्म कथा। तो जो सामायिक होती उसमें भी स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा नहीं करनी होती, धर्म कथा कर सकते हैं। परिव्राजक कहता है, बनते मुझे धर्म कथा आप सुनाए। तो भगवान तो महान थे, तीर्थंकर की आत्मा थी, उनको लगे कि कोई आत्मा हलुकर्मी है, उनको धर्म सुनना अच्छा लगता, तो भगवान स्वयं सुनाते थे। ऐसे नहीं कि साधु को कह दिया तुम सुनाओ, भगवान स्वयं सुनाते थे। और भगवान स्वयं पूरी विशाल जो परिषद थी उनमें भी क्या करते हैं, जो स्कंदक को संबोधित करके विशाल जनसभा को वो धर्म कथा कहते हैं। धर्म कथा सुनने के बाद ये जो स्कंदक था वो भगवान महावीर स्वामी के पास आता है, एकदम खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होकर के भगवान महावीर को वो क्या करता है, वंदन करता है। वंदन की विधि क्या है, जैनों की वंदन विधि पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन, यानी पंचांग यानी 5 जो हमारे अंग है, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, पूरे 5 अंग नीचे झुकते हैं, जमीन से टच करते हैं, वो होती पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन। और उसके साथ साथ हमें वंदन भी कैसे करना चाहिए, तो इसमें बताया गया कि भगवान को जो वंदन कर रहा है परिव्राजक, वो राइट से लेफ्ट की ओर कर रहा है। अब प्रश्न है कि राइट से लेफ्ट की ओर क्यों कर, लेफ्ट से राइट और भी कर सकते हैं, नहीं, राइट से लेफ्ट की ओर हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि राइट जो हमारा पोर्शन होता है वो स्ट्रोंग होता है, एक बात। दूसरी बात है कि जो सूर्य गति करता है वो भी राइट से लेफ्ट की ओर करता है। जो आरती भगवान की उतारी जाती है मंदिरों में, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर थाली घुमाई जाती है। जो घड़ी का कांटा होता है वो भी राइट से लेफ्ट की ओर चलता है। और हमारा भी राइट पोर्शन स्ट्रोंग होता है, इसलिए हम जब बंधन करेंगे तो हम पहले हाथों को कहाँ ले जाएंगे, राइट की ओर ले जाएंगे, फिर हम लेफ्ट की ओर लाएंगे। तो इसीलिए ये कहता है, ये जो परिव्राजक है वो भी शायद जानकार होगा, इसलिए भगवान को जो वंदन कर रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है 3 बार, 3 बार कर, क्योंकि हम प्रदक्षिणा 3 बार करते हैं, 4 बार नहीं करते, 2 बार नहीं करते, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि 3 बार इसीलिए करते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र को हम वंदन करते हैं, इसलिए 3 बार करते हैं। दूसरी बात है कि मन वचन और शरीर की, क्योंकि उस समय मन भी हमारा अच्छा होता है, वचन से हम तिकुत्व का पाठ बोलते हैं, और शरीर से हम अपने अंगों को ऐसे झुकाते हैं, हिलाते हैं। इसीलिए मन वचन और शरीर से हम वंदन करते हैं और ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदन करते हैं। इसीलिए 3 बार प्रदक्षिणा की जाती है, राइट से लेफ्ट की ओर की जाती है। तो परिव्राजक ने भी भगवान को राइट से लेफ्ट की ओर वंदन किया। वंदन करने के बाद परिव्राजक कहता है, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ। भंते में निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है विश्वास करता हूँ, मैं रुचि करता हूँ, मैं अभ्युत्थान करता हूँ। यानी निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना के लिए अभ्युत्थान यानी उपस्थित होता हूँ। निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करने के लिए मैं उपस्थित होता हूँ, क्योंकि अभी तक तो वो परिव्राजक था, अभी तक वो जैन साधु नहीं था। अब उनके मन में भी भगवान के वचन सुनने के बाद एकदम देव गुरु धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, अर्थात उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है, जब हमारी निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, रुचि होता है, और उसके लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी आराधना के लिए हम तैयार होते हैं, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और निश्चय की दृष्टि से मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस प्रकार का जब अनुभव होता है तब व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन का कितना महत्व है, एक बार भी यदि सम्यक दर्शन हमारा अंदर आ गया, टच हो गया, स्पर्श भी हो गया, उससे भी हमारा संसार परिभ्रमण लिमिट हो जाता है। कहा जाता है अर्ध पुतल परावर्तन में जीव श्योर मोक्ष जाता है।
यद्यपि अर्धपुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है, फिर भी फिक्स हो जाता है कि हम निश्चित मोक्ष जाएंगे, वरना तो हम अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए हमारा। जन्म मरण करते करते मिथ्यात्व की दशा में तो हमारे अनंत जन्म मरण अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए। लेकिन अब लिमिट हो गया सम्यक दर्शन प्राप्त होने से, और क्षायिक सम्यक तो जीव को प्राप्त हो जाए उसी भाव में मोक्ष जाता है, या तीसरे भाव में तो वो अवश्य ही मोक्ष जाता है। वो कब होता है सम्यक दर्शन? जब हमारी श्रद्धा हो। तो हमारी श्रद्धा एकदम स्ट्रोंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, मिर्जापुरी लोटा होता है, इधर भी लुढ़कता है उधर भी लुढ़कता है। दूसरे कहीं चले गए, उनका प्रवचन सुना, अरे उनका प्रवचन तो कितना अच्छा है, अपना तो कुछ नहीं है। अपने जो जैन धर्म ने, भगवान ने जो कहा है, उनकी वाणी के प्रति एक तत्व में भी यदि हमारी शंका हो जाती है तो भी हमारा सम्यक तो चला जाता है। इसीलिए हमें एक तत्व यानी 9 तत्व की जानकारी होनी चाहिए। उनमें से एक तत्व में भी शंका होगी, पता नहीं जीव है या नहीं, क्योंकि जीव तो दिखाई नहीं देता है। किसने देखा है परलोक, किसने देखा है आत्मा, ऐसे हमारे मन में डाउट हो जाता है, शंका हो जाती है, तो भी हमारा सम्यक दर्शन चला जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन एक प्रकार का रत्न है, उसको हमें सुरक्षित रखना है। और मनुष्य भाव हमें मिला है, सम्यक दर्शन यदि हमारे पास आ गया तो श्योर नेक्स्ट जन्म हमारा, क्योंकि इस जन्म में तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो श्योर देव गति में जीव जाएगा। और देव गति में यदि देवलोक में देवताओं के पास यदि सम्यक दर्शन है वो श्योर मनुष्य बनते हैं। मनुष्य के पास सम्यक दर्शन होता है वो श्योर देव गति में जाता है। ऐसा नियम है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भवनपति देव नहीं बनता है, व्यंतर ज्योतिष कभी नहीं बनता है। मनुष्य में भी वो स्त्री नहीं बनता है, नपुंसक नहीं बनता है, नरक गति में नहीं जाता है, तिरंज गति में नहीं जाता है। इतने सारे द्वार उसके बंद हो जाते हैं, सम्यक दर्शन के लिए खुला है। मनुष्य है तो देव गति का द्वार, और देव में है तो वो मनुष्य बनेगा, उसके बाद उसका मोक्ष होगा। लेकिन जब तक वो मनुष्य मोक्ष नहीं होता है तब तक देव और मनुष्य के भाव उनके होते रहते हैं। यानी नरक गति के, तिरंज गति के, निगोद के द्वार सारे गेट क्या है, क्लोज हो जाते हैं। तो हमें ये मनुष्य भाव मिला है, मोक्ष का गेट मिला है, हर किसी को नहीं मिलता है। हम कितने लकी है कि हमें मनुष्य भाव मिला, उसमें जैन धर्म मिला। आपको पता है एवरी मोमेंट 100 अरब जीवों का जन्म होता है, उनमें से कितने कितने जीव तो नरक गति में चले जाते हैं, कितने कितने जीव तो तिरंज गति में चले जाते हैं। और मनुष्य कितने बनते हैं? टोटल 100 बनते हैं, उनमें से जैन कितने बनते हैं? 99 तो नॉन जैन बनते हैं, 100 में से एक जैन बनता है। तो वी आर वेरी लकी कि हमारी लॉटरी लगी है जैन धर्म में, तो हम मनुष्य बने, उसमें भी जैन धर्म मिला। मनुष्य तो हम कई बार बन सकते हैं, लेकिन जिन वाणी सुनने को नहीं मिलती, तो आप कितने भाग्यशाली है। महिला मंडल की बहनें कितने भाग्यशाली है कि महिला मंडल ने ऐसा अच्छा उपक्रम चलाया है आगम का। आगम पढ़ रही है हमारी बहनें, तो हम बड़ी खुशी की बात है कि वो भी भगवती सूत्र जैसा आगम, जिसको हर कोई समझ भी नहीं सकता है, हमारी बहनें ऐसा भगवती सूत्र जैसा जो कठिन आगम है उनको भी वो इतनी सरलता से, इतना अच्छे ढंग से वो सीखती है, पढ़ती है। जब इनका पेपर चेक करते लगता है कि कितना अच्छा, हमें भी सीखने को मिलता है। ऐसी हमारी बहुत अच्छी बहनें हैं, आप बहुत बड़ी भाग्यशाली है सभी बहनें कि आप भगवती सूत्र सुनते हैं। क्योंकि आगम की वाणी, जिन वाणी सुनने को नहीं मिलता है, मनुष्य बहुत तो मिल जाता है, लेकिन जिन वाणी सुनना और पढ़ना, आपको तो पढ़ने को भी और सुनने को दोनों ही मिल रहा है, आप बड़े सब भाग्यशाली हैं। इसीलिए आपको इस पंचम काल में भी भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी भी आज हमारे सामने है, इसलिए हम उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितने जितने हम शास्त्र पढ़ते उतना उतना ज्ञान हमारा निर्मल होता जाता है, ज्ञानावणी कर्म हमारा क्षीण होता जाता है। कई लोग बोलते हैं कि समझिए हमें याद नहीं रहता है, ज्ञानावणी कर्म का उदय है, उसको क्षीण कैसे करें? तो स्वाध्याय सबसे बड़ा उपाय है ज्ञानावणी कर्म को क्षीण करने का। जितना जितना पढ़ दे जाए, याद भले हो ना हो, पढ़ते जाए पढ़ते जाए।
पढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपका धीरे धीरे करके ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता जाएगा, फिर ज्ञानावणी कर्म का क्षोभसम हो जाएगा। क्षोभसम होने से आपको फिर जल्दी याद होने लग जाएगा। इसीलिए हमें ज्ञान की असाधना नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी की भी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते तो ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। हमें ज्ञानावणी कर्मों का बंध न हो, उसके लिए हम स्वाध्याय करते रहे, क्षीण करने के लिए स्वाध्याय करें, छोटे छोटे प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो बताए उनका प्रयोग करते रहे, महाप्राण ध्वनि करते रहे, ओम की साउंड। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, एक बार कहा था, डूंगरगढ़ मर्यादा महोत्सव था 2010, लास्ट मर्यादा महोत्सव था। उस समय हम सभी समणी जी बैठे हुए थे, हमको आगे बुलाया, कहा अभी से कल्पना करो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, लेकिन 80 साल की हो जाओगी, 80 ईयर ओल्ड हो जाओगी, उस समय तुम्हारा ब्रेन कैसा काम करेगा, अभी से सोचो। तो हमने कहा हम क्या कर सकते, गुरुदेव ने फरमाया अभी से आधा घंटा रोज ओम की साउंड शुरू कर दो। तो अभी से आधा घंटा ओम की साउंड करोगे तो 80 ईयर ओल्ड हो जाओगे, उसके बाद भी आपका दिमाग, आपका ब्रेन उतना ही एक्टिव रहेगा। तो ज्ञानावणी कर्म को क्षीण करने के लिए हम ओम की साउंड करते रहे। आप बोलेंगे आधा घंटा तो बहुत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट सुबह कर लिया, 10 मिनट दोपहर कर लिया। 10 मिनट सोने से पहले, डॉक्टर कहता है सुबह शाम दोपहर आपको टेबलेट खाना है, आपको भी 10-10 मिनट का टाइम। बाकी कामों के लिए बहुत टाइम होता है, बातें भी कर लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, सो भी जाते हैं, किटी पार्टी में और भी कई पार्टियां चलती रहती, उसमें चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो हमें करना चाहिए उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए भी हमें टाइम निकालना है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं 58 घड़ी पाप की, 2 घड़ी आपकी। 58 घड़ी आप भले घर के काम में, बिजनेस के काम में, परिवार के लिए, फैमिली के लिए निकाले, लेकिन 2 घड़ी हम अपने लिए निकाले, वो कोशिश करना है, क्योंकि मनुष्य भाव में ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी भाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी के भवों में तो हमें टाइम पास करना है, ये मनुष्य भव में हम टाइम का उपयोग कर सकते हैं, बाकी में तो खाना पीना सोना बस वही काम करना है। मनुष्य भव मिला, लेकिन हमने क्या किया। आचार्य श्री महाश्रवण जी कहते हैं मानव भव, मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय बिता दिया, सारा समय बिता दिया। मनुष्य वो मिला, लेकिन हमने क्या किया, खाना पीना सोना, उसी में हमारा समय चला गया। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम आए तब हमें पश्चाताप करना पड़े। अभी भी अवसर है, अवसर अभी मिला है, उसको हमें चूकना नहीं है। चूकने के बाद क्या होता है, पश्चाताप होता है। तो समय पर जो काम किया जाता है उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो परिव्राजक हैं, जो जैन धर्म नहीं जानता है, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के बाद उनके अंदर भी श्रद्धा हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा ही नहीं होती, उसके साथ साथ उनके भीतर दीक्षा की भी भावना हो जाती है। तो उसके पास जो कमंडलू था, उसके पास जो त्रिदंड, यानी वो जो तापस था ना, इसलिए त्रिदंड रखता था, कमंडलू रखता था, और एक साटक जो धातु रखते, यानी जो रेड कलर का जो भगवा कपड़ा होता है वैसा वो कपड़ा भी पहनता था। उसको भी वो क्या करता है, एकांत में डाल करके आ जाता है, भगवान महावीर स्वामी को वापस वंदना करके भगवान से कहता है भंते, क्योंकि ये संसार मैंने देख लिया, संसार में क्या है, 4 प्रकार के दुख हैं, बुढ़ापा का दुख है, मृत्यु का दुख है, रोग दुख है, जन्म दुख है, ये सारा संसार दुखों से जल रहा है। इसलिए मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए बनते आप मुझे क्या करे, दीक्षा ग्रहण कराए, यानी मुझे दीक्षा दे। तो भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, परिव्राजक को दीक्षा दे देते। उस समय ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म वाले जैन दीक्षा स्वीकार नहीं कर सकते, सभी कोई भी जिसकी भी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा होती, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी जात का व्यक्ति दीक्षा ले सकता था। अर्जुन माली था, मालाकार था, उन्होंने भी दीक्षा ली थी भगवान महावीर स्वामी से। हरिकेशी चंडाल थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। ये परिव्राजक जो स्कंदक है वो भी जैन नहीं है, वो भी भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण करते। भगवान महावीर स्वामी स्वयं दीक्षा देते, स्वयं मुंडित करते, स्वयं लोच करते भगवान महावीर स्वामी उनका, और साथ में उनको सारी शिक्षाएं देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तब उनको कोई ज्ञान नहीं होता है,
तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं उनको सारी शिक्षाएं देते हैं। आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे करवट लेना चाहिए, कैसे गोश्री लाना चाहिए, कैसे विनय करना चाहिए, सारी शिक्षाएं कौन देते हैं? भगवान महावीर स्वामी स्वयं परिव्राजक को देते हैं। तो परिव्राजक भी बहुत ही विनीत था, हलुकर्मी आत्मा थी। इसलिए भगवान महावीर ने जैसा जैसा कहा वैसे ही वो करता, वैसे ही वो माइंडफुलनेस के साथ चलता, माइंडफुलनेस के साथ वो बैठता। आज का शब्द है माइंडफुलनेस और भगवान का शब्द क्या था? यत्ना। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र में कहा है, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सय जयम गुंजंतो भाषंतो पावम कम्मंग न बंधे। जब मेघ कुमार दीक्षित हो रहे थे तब भगवान महावीर ने कहा था, मेघ अब तुम दीक्षित हो गए हो, इसलिए तुम्हें जयम यानी यत्ना से चलना है, यत्ना से खड़े रहना है, यत्ना से बैठना है, यत्ना से सोना है, जिससे पाप कर्म का बंध नहीं होगा। ये सारी शिक्षाएं भी परिव्राजक को भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं। तो परिव्राजक ने भी सारी शिक्षाएं भगवान महावीर स्वामी से ग्रहण कर ली और ग्रहण करने के बाद वो यत्ना से चलता है, बैठता है, सब कुछ वो पूरा काम माइंडफुलनेस के साथ करता है। समिति गुप्ती की जो आराधना होती है पूरी जागरूकता के साथ करता है, बिल्कुल भी वो प्रमाद नहीं करता है। जो भी परिष्ठापन करना है उनको भी वो जागरूकता से करता है, तो सारी क्रियाएं वो जागरूकता से करता है। एक दिन उनके मन में आता है अब मुझे क्या करना है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली शिक्ष, और उसके बाद उनको अध्ययन करवाते हैं। सीधा साधना नहीं करते हैं, अध्ययन करते हैं, 11 अंगों का अध्ययन। ये जो परिव्राजक था वो भी क्या करता है, 11 अंगों का अध्ययन करता है। 11 अंगों का अध्ययन करने के बाद उनके भीतर आता है अब मुझे क्या करना है, अध्ययन कर लिया है, अब मुझे साधना करनी है। साधना कौन सी करनी है? भिक्षु की जो 12 प्रतिमा है, 12 प्रतिमा की मुझे साधना करनी है। भगवान महावीर स्वामी को वंदन करता है, नमस्कार करता है, उनकी परमिशन लेता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो तीर्थंकर की उपस्थिति में तीर्थंकर की परमिशन ली जाती है। अभी तीर्थंकर करनी है तो गुरु की परमिशन से हम जो भी काम करते, जो भी साधना करना चाहते, जो भी हम काम करते वो गुरु की आज्ञा से करते हैं। उस समय तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर की परमिशन से वो परिव्राजक जो अब तो सन्यासी बन चुका, मतलब साधु बन गया है, तो वो कहता है भगवान मुझे अब क्या करना है, भिक्षु की प्रतिमा मुझे स्वीकार करना है। तो जो पहली प्रतिमा है वो 1 महीने की थी, 1 महीने की वो साधना कंप्लीट करता है, फिर वापस अनुमति लेता है अब मुझे दूसरे महीने की करना है। ऐसे करके वो 12 प्रतिमा जो भिक्षु की थी वो 12 प्रतिमा की वो साधना करता है। जैसे गजस्व कुमार ने जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन उन्होंने भिक्षु की सीधी 12वीं प्रतिमा स्वीकार की थी। लेकिन ये जो स्कंदक साधु हैं उन्होंने एक साथ 12वीं नहीं की, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके वो 12 प्रतिमा की वो साधना उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो साधना करने के बाद अब उनका शरीर एकदम जीर्ण हो जाता है। अब वो लगता है कि अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करता है, जो स्कंदक है वो भगवान के पास आता है और अब उसके बाद जो प्रतिमा की साधना कर लेता है उसके बाद एक तप और करता है, जिस तप का नाम है गुण रत्न संवत्सर तप। गुण रत्न संवत्सर तप, उसकी वो साधना स्वीकार करना चाहता है। भगवान महावीर तो क्या कहते, देवानुप्रिय जैसे तुम्हें सुख हो, आहा शुभम देवानुप्रिय, इनका भगवान महावीर का एक शब्द था। कोई भी परमिशन लेने के लिए आते तो कभी भगवान महावीर मना नहीं करते, अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करते। अगर नहीं लगता कि अच्छा नहीं है काम, उस समय वो मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। अहा सुहम देवानुप्रिया माँ पड़ी बंधम, हे देवानुप्रिय जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में तुम देरी मत करो। और स्कंद क्या करता है, अब एकदम खुश हो जाता है परमिशन जब मिलती है। सपोज हम कोई काम करना चाहते हैं, गुरुदेव हमको परमिशन देते तो हम भी बड़े खुश होते हैं। वैसे स्कंदक अंगार भी रिष्ट तुष्ट यानी बड़ा वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद वो क्या करता है, गुण रत्न संवत्सर तप है उसकी आराधना वो स्वीकार करता है। तो उसकी विधि क्या है गुण संवत्सर तप की, प्रथम मास में बिना विराम यानी एकांतर
चतुर्थ चतुर्भक्त एक दिन का उपवास, यानी अभी वर्तमान में जो हम वर्षित करते हैं अल्टरनेटिव फास्टिंग, एक दिन उपवास करते हैं, दूसरे दिन पारणा करते हैं, वैसे पहले महीने में तो वो क्या करता है, एकांतर उपवास करता है, यानी एक दिन उपवास करता है। चतुर्थ भक्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 सूर्य की साक्षी होती है। जिस दिन हम उपवास करते हैं तो सूर्य के सामने शाम के टाइम हम जब त्याग करते हैं, सनसेट से पहले पहले हम त्याग कर लेते उपवास का। आज का हमारा सूर्य हो गया और फिर दूसरे दिन का 2 सूर्य, क्योंकि कल सुबह का सूर्य होगा, फिर शाम का होगा, 3 हो गया। फिर परसों हम पारणा कब करेंगे, जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो 4 सूर्य हो जाते हैं, 4 सूर्य की साक्षी से हम करते हैं। इसलिए उपवास के लिए आता है चतुर्थ भक्त, इसलिए इसको चतुर्थ भक्त कहा जाता है। तो चतुर्थ भक्त करता है यानी एकांतर उपवास की साधना शुरू करता है। तो इसमें वो क्या करता है, दिन में कायोत्सर्ग मुद्रा और उकड़ू आसन में बैठ सूर्य के सामने वो मुंह करके आतापना लेता है। दिन में वो क्या करता है, कायोत्सर्ग करता है और वो साथ साथ में उकड़ू आसन भी वो करता है और वो सूर्य के सामने बैठ करके आतापना लेता है। और रात में क्या करता है, वीरासन में बैठता है, निर्वस्त्र रहता है। ऐसे वो पहले महीने में साधना करता है। पहले महीने में तो साधना होगी एकांतर तप की, दिन में कायोत्सर्ग किया और साथ में उकड़ू आसन का प्रयोग किया और सूर्य के सामने आतापना लेने का प्रयोग किया, रात में वीरासन और निर्वस्त्र की साधना की। दूसरे महीने में षष्ठ भक्त, षष्ठ भक्त का मतलब है बेला, क्योंकि जो छठ करते हैं बेला 2 दिन का उपवास करते हैं, इसमें 6 सूर्य होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं षष्ठ भक्त, यानी बेले बेले वो पारणा करता है। तो उसमें भी वो करता है, दिन में कायोत्सर्ग मुद्रा करता है, वही साधना तो वही करता है, उकड़ू आसन में बैठता है और सूर्य के सामने वो मुंह करके आतापना लेता है और रात में वीरासन करता है और निर्वस्त्र रहता है। फिर इसी प्रकार तीसरे महीने में 3-3 दिन का बढ़ता जा रहा है। एक उपवास से स्टार्ट की थी साधना, फिर 2 उपवास, फिर 3 उपवास, ऐसे करके 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, फिर 12-12 दिन का उपवास, फिर 13-13 दिन का उपवास, फिर 14-14 दिन का उपवास, फिर 15-15 दिन का उपवास। 16वें मास में मैंने 15 महीना तो ऐसे हो गया, फिर 16वें मास में बिना विराम 34वां भक्त, यानी 16-16 दिन का उपवास, 16-16 दिन का उपवास, यानी 16 दिन का उपवास किया, फिर एक पारणा, फिर 16 दिन का उपवास किया, ऐसे करके बिना विराम तप कर्म करता है। दिन में वही साधना तो सेम है, कायोत्सर्ग मुद्रा करता है, उकड़ू आसन में बैठता है और सूर्य के सामने वो तापना लेता है, रात्रि में वीरासन करता है और निर्वस्त्र रहता है। तो ये गुण रत्न संवत्सर तप है, इसकी ये साधना है। तो प्रथम मास में अपने को ऐसे समझ में आ गया इसको मूल पाठ से भी, तो इसको आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ये सारी इसकी साधना अब कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब इनका, क्योंकि इतनी तपस्या कर ली, तपस्या करने से शरीर कैसा हो जाता है, अब उसके शरीर से एकदम खट खट की आवाज शुरू हो जाती है, आ रहा है। ये जो स्कंदक अंगार है, गुण रत्न संवत्सर तप कर्म की यथा सूत्र यथा कल्प यावत आराधना कर, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है वहां आता है। कोई भी काम पूरा हो जाता उसके बाद भी भगवान महावीर स्वामी को निवेदन करना होता है, ये भगवान आपसे मैंने जो परमिशन ली थी, वो मैंने साधना शुरू की थी, निर्विघ्न रूप से आपकी कृपा से वो संपन्न हो गई, वो भी अब वापस निवेदन करने के लिए वो आता है। वो ये सारा तप किया, इस प्रकार विचित्र तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ रहता है। वो स्कंदक अंगार है। अब वो क्या होता है, अब उनके शरीर में इतनी तपस्या कर ली तो उनके शरीर में जो शक्ति थी वो कम हो जाती है। अब उनका मनोबल अच्छा था, लेकिन शरीर का जो बल था, क्योंकि तपस्या करने से, क्योंकि जब हम खाना खाते तब तो हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, एनर्जी मिलती रहती है भोजन से, लेकिन जब भोजन हम नहीं करते उससे हमारी जो एनर्जी होती वो कम हो जाती है। एकांतर तप में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतनी लंबी लंबी तपस्या करते हैं, पहले प्रतिमा की, उसके बाद गुण संवत्सर तप किया, तो उससे काफी उनके भीतर शक्ति कम हो गई। अब मनोबल इतना बढ़ गया लेकिन शक्ति इनकी कम हो गई है। अब उनके मन में चिंतन आता है, अब मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब तक शरीर का पालन पोषण कब तक करना चाहिए, तो शास्त्रों में आता है कि जब तक शरीर से लगे कि हम
साधना कर सकते हैं, व्याख्यान वाणी कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, तब तक हमें शरीर का और शरीर से नए-नए लाभ होते रहे, तब तक तो हमें शरीर का पालन-पोषण करना चाहिए। लगे अब शरीर जवाब देने लगा है, अब खुद से भी काम नहीं हो रहा है, खुद कुछ करने में समर्थ नहीं है, तब हमें सोच समझ करके क्या करना चाहिए, संथारा स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये जो अनगार है, अब उनके मन में भी ये भावना आ जाती है, अब मेरे से कुछ काम करने में मेरा शरीर कुछ काम करने में समर्थ नहीं रहा है। अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इतनी मेरे में कमजोरी आ गई है और शरीर भी एकदम आवाज आती है जैसे कोयला होता है, कोयले से गाड़ी भरी होती कैसे आवाज आती है, वैसे ही इनके शरीर से हड्डियों की ऐसी खट खट चलता तो आवाज आने लगती, बोलता तब तो श्वास भर जाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। अब उनके मन में आता है अब मुझे क्या करना चाहिए, संथारा कर लेना चाहिए। अब वो जो परिव्राजक है वो क्या करता है, अब प्रभु से भगवान से आज्ञा लेकर के वो संथारा स्वीकार करता है। उससे पहले संथारा स्वीकार करने से पहले वो क्या करता है, सारी जो महाव्रत लिए हुए थे उसकी पूरी आलोचना करता है। क्योंकि आलोचना नहीं करते हैं, हम विराधक बन जाते हैं। तो ठाणंग सूत्र में कहा है, आलो या वीण उत्कृष्ट भांगे काल अनंत रुलीजे, नरक निगोद में झिंका खावे इम जन आलोयन कीजिए मुनीश्वर, आलोयना एम कीजिए। जयाचार्य ने जो आराधना 24वीं आराधना 24वीं फेमस है, वैसे ही आराधना भी बहुत ही सुंदर है। 10 ढाल है, उसमें प्रथम ढाल पूरी आलोचना की है। उसमें कहा है कि जो आलोचना नहीं करता है, डे टू डे लाइफ में जो भी हमें दोष लगते हैं, पाप लगते हैं, उसका हम प्रायश्चित नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, तो काल अनंत रूलीजिन, अनंत काल तक वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। वो भी कहा नरक निगोद में झिंका खान, कभी नरक में, निगोद में, तिरंज गति में ऐसे जीव परिभ्रमण करता रहता है। इसीलिए आलोचना करनी जरूरी है। छोटे मोटे दोष आलो पिन लाज शरम नहीं ल्यावे, उत्तम जीव कहिजे तेहने देव जिनेन्द्र सरावेरा मुनीश्वर, आलोचना एम कीजे। छोटे मोटे जो भी दोष लग गए हैं उन सब की हमें सरलता से बालक की जैसे आलोचना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे दोस्त तो हमने छुपा लिए, अरे क्या समझेंगे, अरे अभी तो आप छुपा लोगे लेकिन आगे माफ नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम कर्म का बंधन करते सारा उसका अकाउंट जमा होता रहता है। पाई पाई का बोलते हैं, लेखा लिखाता है, लेवाता है ने जो भी हम कर्म करते हैं उसको हमें चुकाना ही पड़ता है। यह हम छुपा लेंगे लेकिन आगे कोई माफ नहीं होगा। इसलिए यहीं से हम सारी क्लीनिंग करके चले जाए, जो हमारी फाइल है उसको पूरा क्लीन कर ले, ताकि आगे टेक हम कैरी ऑन ना करें उस कर्मों की फाइल को। तो हमें क्या करना, जो भी हमें कर्म इस जन्म में बांधे उसको तो हम क्लीन करें। पास्ट लाइफ की जो कर्म है उसको तोड़ने के लिए हम तपस्या करें। तपस्या एक प्रकार की अग्नि है, फायर है। फायर में जो भी हम डालते हैं वो एकदम जल करके भस्म हो जाता है। वैसे ही तपस्या रूपी आग से हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्म होते वो खत्म हो जाते हैं। नए कर्म को रोकने के लिए हम संवर की साधना करें, पुराने कर्म को खत्म करने के लिए हम क्या करें, तपस्या करें। जितनी हम तपस्या करते, जितनी शक्ति उतनी करें। एक पोर्शी भी हम कर लेते, उससे भी 1000 वर्ष तक जो नारकी में रह करके हम दुख भोगते हैं, वो मात्र एक पोर्शी से उतने कट जाते हैं। यदि आप एकासन कर सकते हैं तो एकासन करें। 10 लाख वर्ष तक जो हम नारकी में रह करके कर्म भोगते, वो एक एकासन से कट जाते हैं। और उपवास करते हैं तो 1000 करोड़ वर्षों के कर्म अशुभ होते वो कट जाते हैं। तो कितना बड़ा हमें बेनिफिट होता है, कितना बड़ा लाभ होता है। तो मनुष्य भाव में ही हम तपस्या कर सकते हैं, देव गति में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नरक गति में भी कुछ नहीं कर सकते, तिरंज गति हमारे सामने है, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई कोई जाति स्मृति ज्ञान किसी को होता है, वो तिरंज वो भी 11 व्रती श्रावक बन सकता है, 12 व्रती वो भी नहीं बन सकता है। तो 12 व्रती श्रावक बने, कुछ 14 नियम प्रतिदिन करे, कुछ न कुछ करे, जिससे हमारी आत्मा है कर्मों से हल्की रहे। और जितनी हल्की आत्मा होगी उतनी ऊंची जाएगी। तो भगवान महावीर स्वामी से जयंती ने प्रश्न पूछा था, जीव भारी कैसे बनता है और हल्का कैसे बनता है। भगवान ने कहा था 18 पापों का सेवन करता है जीव,
तब तो वो भारी होता है, और 18 पापों का त्याग करता है तब हल्का होता है। तो हमें चिंतन करना है, दिन भर में हम 18 पापों से कितने बच सकते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना करें, लेकिन अनावश्यक हम पाप कर्म का बंधन हो वैसा काम नहीं करेंगे। वो चातुर्मास में तो विशेष हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। तो घर की हम साफ-सफाई रखें ताकि नए जीवों की उत्पत्ति न हो, ताकि हम उनके निमित्त न बने। और जो भी आप ग्लास भी पीते हैं तो जूठा रखते हैं तो समुच्चम जीव उत्पन्न होते हैं। यदि आप जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आदत है बाई जब आती है तब वो काम होता है, बिना बाई काम भी नहीं होता है। तो मेड आए ना आए हम अपनी जूठी थाली को हम न रखें, क्योंकि जूठी थाली रखते हैं, कहा जाता है 48 मिनट के बाद समुच्चम जीव असंख्य उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हम उनकी मृत्यु के निमित्त बनते हैं, तो हमारे कितने कर्म बन जाते हैं। थाली साफ करने में 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, लेकिन हम क्या करें, अपनी ओर से हम ऐसा ना करें। खाना खा के भी थाली अगर धो के पीते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 1 आमबिल जितना लाभ मिलता है, ऐसा स्थानकवासी लोगों से मैंने सुना है। तो एक थाली धो कर के अगर हम पीते हैं, जूठी जो हमने खा लिया, उसको धो कर के पी लेते हैं, तो 1 आमबिल जितना लाभ होता है, क्योंकि अनाज के कण वो नाली में नहीं जाते हैं। अगर नाली में जाते हैं तो वो उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, हम पाप के भागी बनते हैं। वो शायद उस दृष्टि से उसमें 1 आमबिल का लाभ होता होगा। हम कोशिश करें कितना हम ध धर्म की आराधना कर सकते हैं। ये देखो परिव्राजक इतने बड़े तप की आराधना की, उन संवत्सर तप की, अब उनके मन में संथारे की भावना जागृत हो गई है। अब वो स भगवान को वंदन करके अब भगवान से परमिशन लेकर के अब क्या करता है, वो संथारे की परमिशन लेता है और संथारा स्वीकार करता है। 1 महीने का वो भी संथारा कैसा पादोपगमन संथारा करता है। पादोपगमन संथारा करता है, संथारे में वो सोते नहीं, धर्म जागरिका करता है, यानी पूरी रात वो जागता है, धर्म की आराधना करता है, ध्यान, स्वाध्याय, जप जो भी कर सकता है, वो करने की कोशिश करता है। तो ऐसे करते-करते 1 महीने तक उनका वो संथारा चलता है, और संथारा पूरा होने के बाद उनकी मृत्यु होती है। वो मर करके कहाँ जाता है, अच्युत कल्प, यानी 12वां जो देवलोक है अच्युत कल्प, वहां पे उत्पन्न होता है। और वहां से वो मर करके, यानी 12वां जो देवलोक है अच्युत कल्प, उनका जन्म वहां हुआ। और वहां 22 सागरोपम का उनका आयुष्य है, 22 सागरोपम। तो वहां से मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि गौतम, जो मेरा जो अंतेवासी स्कंद कनगार था, वो बहुत ही प्रकृति से भद्र था, शांत था, सरल था। और उनके जो कसाय थे, क्रोध, मान, माया, बहुत ही पतले थे और बहुत ही मृदु था, बहुत ही कोमल स्वभाव वाला था। वो बहुत विनीत था। उन्होंने महाव्रतों की अच्छी तरह से आराधना की, संलेखना की, और वो मरने के बाद अब वो अच्युत कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुआ है। वहां 22 सागरों की स्थिति है। और मरने के बाद वो महाविद्य क्षेत्र में, यानी देवलोक का आयुष्य पूरा करके वो महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो दूसरा शतक का प्रथम उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। भगवान से विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम।